side. अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आप लोगों की दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब लोगों को बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक। और माशाल्लाह से आज तो ईद का आगाज़ बहुत ही अच्छा हुआ। इतना प्यारा मौसम था माशाल्लाह से, सुबह बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम था। मेरा दिल तो कर रहा था पहले सुबह जाके ऊपर ज़रा घूम कर आऊँ, ज़रा इंजॉय कर कर आऊँ। मौसम बहुत ज़्यादा मुझे प्यारा लग रहा है। फ्रेंड्स, मौसम चेक करें, हर तरफ बहुत ही प्यारा मौसम है और बादल भी आए हुए हैं और लग रहा है कि बारिश भी होने वाली है। और हर तरफ से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो मुझसे रहा नहीं गया, जैसे मुझे पता चला मौसम ख़राब हो चुका है, मैंने कहा सबसे पहले हमें मौसम को एंजॉय करना चाहिए। और जैसे ही मैं ऊपर आई तो सब कुछ दिखने में भी बहुत 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 ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो फिर तो मुझे आना ही था ऊपर और मैं ऊपर आ चुकी हूँ और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। दिल कर रहा है कि सारा दिन मौसम ऐसे का ऐसा ही रहे और मैं छत पे ही रहूँ और ऐसे ही इंजॉय करूं और सारा दिन ऐसे ही ठंडा मौसम रहे। पर एक मसला है, अगर मौसम ऐसा ही रहा और बारिश वगैरह आ गई तो ना हम कहीं जा सकेंगे और ना कोई और गेस्ट आ सकेगा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं ईद है, तो बस मौसम ठंडा ठंडा ही रहे इंशाल्लाह ऐसे ही, ताकि हम इंजॉय कर सकें। जी, तो मौसम आप लोगों ने देखा कितना प्यारा मौसम था। और अभी लेकिन मैंने अभी बहुत सारे काम करने हैं, अभी कपड़े वगैरह प्रेस करने हैं सब भाइयों के, घर वालों के, और उन्होंने ईद की नमाज़ पढ़ने जाना है। जी, तो अब मैं कर रही हूँ कपड़े वगैरह प्रेस सब घर वालों के, क्योंकि ख़ासकर भाइयों के, उन्होंने जाना है ईद पढ़ने। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, ईद वाले दिन हर मुसलमान ईद की नमाज़ पढ़ता है और हर तरफ बहुत ज़्यादा रौनक होती है। तो ये लीजिए, मैंने कर लिए हैं सारे के सारे कपड़े प्रेस। ये है मेरी मामा जान का सूट और इसके बाद ये वाला सूट है मेरा। तो मैंने एक ही बार में सबके सूट प्रेस कर लिए हैं ताकि बार बार ना करना पड़े, क्योंकि बाकी भी और बहुत काम करने हैं। और ये बड़े भाई का सूट है और ये वाला है छोटे भाई का सूट। आज तो सभी बहुत ही प्यारे लगेंगे। जी, ये ले जी, कपड़े वगैरह भी प्रेस हो गए, लेकिन अभी घर के काम भी बहुत करने हैं, सारी सफाइयाँ वगैरह भी करनी है, बहुत ज़्यादा काम है और सिर्फ करने वाली भी मैं अकेली ही हूँ। जी, तो माशाल्लाह से आप तो जानते हैं ईद वाले दिन गेस्ट का तो आना जाना लगा रहता है। माशाल्लाह से अल्लाह की रहमत होते हैं कि गेस्ट और हमारे घर आई हैं भाभी जान और उनकी बेटी आपने देखी ही है, छोटी सी है जो कि बहुत ही प्यारी है, फजर। चलें उससे भी मिलते हैं। हे फ्रेंड्स, ये है हमारी गेस्ट फजर और ये आज बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। इसका ड्रेस बहुत प्यारा है, ये देखिए कितनी प्यारी, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। लेकिन इसकी वीडियो बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि ये बच्ची है और बात नहीं मानती, तो इसको पटाकर बात मनवाने पड़ती है। तो बस इसलिए मुझे भी साथ ऐसी हरकतें करनी पड़ती हैं। और ये है इसका भाई जो कि अब्दुल्ला है, मोहम्मद अब्दुल्ला। ये भी बहुत ही क्यूट है। तो ये भी तंग कर रहा था, मतलब इसका भी दिल कर रहा है मेरे साथ वीडियो बनाने का। मैंने कहा चलो तुम भी आ जाओ, क्या याद करोगे। क्या नेम है? फजर। फजर है आपका नेम? आपका? जिला। सो फाइनली गाइस, सारे काम हो चुके हैं और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। और अब क्या हुआ है कि अब आ चुके हैं गेस्ट वगैरह, तो अब ज़रा उन्हें देख लेते हैं और ज़रा उन्हें खाने वगैरह का भी देते हैं कुछ। जी फ्रेंड्स, ये है हमारा छोटू सा किचन और जैसे कि गेस्ट आए हुए हैं तो उन्हें कुछ खिलाना भी है। उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो अभी तो मामा चिकन वगैरह बना रही हैं, लेकिन उन्हें भूख ज़्यादा लगी थी तो मैंने कहा चलें बिरयानी मंगवा लेती हूँ बाहर से। तो बिरयानी मंगवाई है और कोक भी अभी ठंडी नहीं हुई थी, तो मैंने ज़रा बर्फ़ वगैरह डाली और इसको ठंडा वगैरह किया और उनके लिए मैंने ये सर्व करने के लिए सब कुछ रेडी कर लिया है। और मेरी बिरयानी तो रेडी है और अब देते हैं गेस्ट को और उन्हें कहते हैं मज़े मज़े से खा।
वैसे बताइएगा कमेंट में कि बिरयानी देखने में कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है। और ये भी ज़रूर बताइएगा आज आप लोगों ने क्या क्या कुक किया है और क्या क्या डिशेस बनी हैं आपके घर। तो आप लोगों ने कैसे सारा दिन ईद का एंजॉय किया है, ईद कैसी गुजरी आप लोगों की, ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं खुद कमेंट रीड करूँगी और रिप्लाई भी करूँगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह से खाना भी बहुत टेस्टी था, बिरयानी भी इतनी टेस्टी थी। आज पहले भी हम उसी शॉप से मंगवाते हैं, लेकिन आज तो बहुत ही ज़्यादा उनकी बिरयानी टेस्टी थी। लेकिन आज महंगी भी बहुत ज़्यादा थी, या लगता है ईद का करके उन्होंने महंगी कर दी। तो बहुत मज़ा आया बिरयानी खाने का, लेकिन अब दिल कर रहा है कुछ और खाने को। जी तो बच्चे ज़िद कर रहे हैं, हमने खाने हैं गोलगप्पे या लड्डू खट्टी, हमारे यहाँ से मिलते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो बस मैंने कहा चले बच्चे को वो मंगवा के देती हूँ। हे फ्रेंड्स, ये हमारे यहाँ की एक बहुत ही मशहूर चीज़ है जिसे कहते हैं लड्डू। और ये बनाए जाते हैं बहुत सारी दालें मिक्स करके, उनके बनाए जाते हैं। और ये देखिए डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी देखने में लग रहे हैं। और ये मंगवाए गए हैं हमारे गेस्ट की फरमाइश पर, क्योंकि उनका आज बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। वो कह रहे थे या तो हमें गोलगप्पे खिला दो या हमें ये लड्डू खिला दो। तो बस जी मैंने मंगवा लिए हैं, क्योंकि आज गेस्ट आए हैं तो उनको खुश करके ही बेचना चाहिए। आज हम भी बहुत खुश हैं, वो भी बहुत खुश हैं, और आज ईद भी है तो सब खुश खुश रहें और इन्जॉय करें। और चलें अब सर्व करके देखते हैं। मुझे लग रहा है कि कम ना पड़ जाए। मैंने तो अपनी तरफ से सबको देखकर ही मंगवाया है, और ये सारी चीज़ें भी मैंने रख ली हैं। अब मैं सबके लिए डालती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ माशाल्लाह से सब कितने शौक़ से खाते हैं इसे, क्योंकि ये टेस्टी ही बहुत होते हैं। और यहाँ पर एक स्पेशल शॉप है, सिर्फ एक ही स्पेशल शॉप है यहाँ जहाँ से हम मंगवाते हैं, उनके ही बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो जी बच्चे भी खाना शुरू हो गए हैं और सबको ये बहुत टेस्टी लग रहे हैं। चलिए इनसे पूछते हैं कि इन्हें कैसे लग रहे हैं, खाने में मज़े के हैं ना। स्पून लाना चार नरेश ओ फजर खा लोगी? माशाल्लाह माशाल्लाह, खाओ खाओ। दुल्ला आप बहुत शरीफ बने हुए हो। बहुत अच्छे थे, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। आमीन आमीन। जी गाइस पार्ट 2 भी देखिएगा, वो बहुत ज़्यादा मज़े का है। मैंने खुद ऐड नहीं किया, मैंने कहा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोग ज़्यादा बोर ना हो, तो प्लीज़ नेक्स्ट भी देखिएगा।